हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे क्लास 11 का एक लेसन है जिसका नाम है सेट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले इसका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, सेट के प्रकार क्या होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ए सेट हुज एलिमेंट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट उसके अंदर के जो भी एलिमेंट हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। आया समझ में। जैसे एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट को हम उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल में ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है ना, इसको काउंट कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, वो फाइनाइट सेट। आया समझ में सबको। एक बार फिर से देखिए, फाइनाइट सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट उसके अंदर के जो भी एलिमेंट होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 4। ठीक है, अब रुक जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट हुज एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। फिर से देखते हैं इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है, एक ऐसा सेट उसके अंदर के जो भी एलिमेंट होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है, इम्पटी सेट, या उसी को हम नल सेट कहते हैं या वाइड सेट कहते हैं। ठीक है, इम्पटी सेट का मतलब क्या होता है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, है ना, बिल्कुल खाली हो। कैसा हो, बिल्कुल खाली हो। ठीक है, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट क्या हो, प्रेजेंट ना हो, बिल्कुल कैसा हो, खाली हो, नल हो, या उसी को हम इम्पटी सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लेट ए बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। जैसे नेचुरल नंबर हमने ले लिया जो 1 से कम हो। जैसे ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, यानी बिल्कुल इसमें देखिए कोई एलिमेंट है नहीं है, बिल्कुल खाली है। कैसा है, खाली है, या हम इसी को हम फाई भी बोल सकते हैं। आया समझ में। फिर से देखिए इम्पटी सेट। इम्पटी सेट्स को हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं या वाइड सेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं है, बिल्कुल कैसा है, खाली है, या हम इसी को हम फाई भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, द सेट ए एंड बी आर सेट टू बी आइडेंटिकल और इक्वल रिटन ए इज इक्वल टू बी। यानी एक ऐसा सेट जिसको हम इक्वल पार्ट्स में उसको लिख सकते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू बी, या उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। या हम बोल सकते हैं कि इसमें बोथ एलिमेंट एंड ऑर्डर आर सेम, यानी इसमें एलिमेंट भी सेम होंगे और इसका जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल में जैसे एक हमने सेट ले लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3, एक और सेट हमने ले लिया बी इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये बताइए इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या है, सेम है। कैसे, देखिए इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें भी 3 है। यानी इसका मतलब कि इसका जो क्या है, एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, बट ऑर्डर भी सेम है। क्योंकि देखिए 1 2 3, इसमें भी क्या है 1 2 3, इसका मतलब इन दोनों लोग का ऑर्डर क्या है, सेम है, और एलिमेंट भी सेम है। यानी ए इज इक्वल टू बी कह सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, इक्वल सेट। आया समझ में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वावेलेंट सेट्स क्या होता है। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्वावेलेंट इफ़ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम एन ए इज इक्वल टू एन बी। यानी इसका मतलब एक ऐसा फाइनाइट सेट, ठीक है, जिसके जो कार्डिनल नंबर होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम। जैसे एग्जांपल में ए इज इक्वल टू 5 6 7, एक हमने एक सेट ले लिया, एक सेट और ले लिया बी जिसमें क्या है 8 9 10, यानी इसका ऑर्डर क्या है, सेम है। कैसे, देखिए इसमें कितने नंबर हैं 1 2 3 1 2 3, यानी इसमें भी 3 इसमें भी 3, यानी कार्डिनल नंबर, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया, बट इसका जो एलिमेंट है वो कैसा है, डिफरेंट है। कैसा एलिमेंट है, डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्या है 5 6 7, इसमें क्या है 8 9 10।
आया समझ में सबको? ठीक है, तो फिर से देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिसमें ऑर्डर सेम होते हैं बट एलिमेंट्स कैसे कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू, इसमें क्या है 5 6 7, इसमें क्या है 8 9 10। तो आप देख सकते हैं इसके जो भी एलिमेंट हो क्या डिफरेंट हैं, और इसका जो कार्डिनल नंबर हो क्या है सेम है। कैसे 1 2 3 1 2 3। आया समझ में? बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इक्वल और इक्वावेलेंट सेट। इक्वल सेट में क्या बताया गया था, जिसमें ऑर्डर भी सेम होता है और एलिमेंट भी सेम होते हैं, ये नहीं बताया गया था इक्वल सेट में। ठीक है, इक्वल सेट में ऑर्डर और एलिमेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन इक्वावेलेंट में क्या होता है, बस ऑर्डर सेम होता है लेकिन इसके जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेट चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 को कवर करने वाले हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। बताना है कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल क्या है, नल सेट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, यानी कह रहा है कि जो भी ऑड नंबर हैं वो क्या डिविजिबल बाई 2 हैं। आपको पता होगा कि ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। जैसे 1 3 5 7 है ना, वो क्या होता है 2 से डिविजिबल नहीं होता है। ऐसा समझ में, क्योंकि जब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें कोई भी सेट नहीं होगा, यानी कोई भी उसमें एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, नल सेट है। आया समझ में? चलिए फिर से देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, तो क्या ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होता है? नहीं। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। जैसे 1 3 5 7 नॉट डिविजिबल बाई 2, ये ऑड नंबर हो गया। यानी वही कह रहा है कि क्या ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, इसका मतलब वो नल सेट है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, curly bracket y such that y is a point common to any parallel line। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे दो पैरेलल लाइन, क्या हम ले लेते हैं, दो पैरेलल लाइन। ठीक है, ये बताइए कि आप यदि दो पैरेलल लाइन ले लेंगे, ठीक है, जैसे कहने का सेंस ये है कि जैसे आपने दो पैरेलल लाइन ले लिया, ठीक है, एक हमने एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, तो क्या इसका जो कॉमन पॉइंट होगा दोनों सेम होगा? नहीं, क्योंकि इस पैरेलल लाइन का यहाँ पे हो गया कॉमन पॉइंट, और हो सकता है कि इस पॉइंट का यहाँ पे हो गया कॉमन पॉइंट। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। तो इसका मतलब ये जब सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये एक नल सेट है। यस, इट इज़ ए नल सेट। आया समझ में? फिर से देखिए, कह रहा है दो पैरेलल लाइन का क्या कॉमन पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ नहीं हो सकता। जैसे एक हमने पैरेलल लाइन बनाया, यहाँ पे इसका कॉमन पॉइंट हो गया, एक और पैरेलल लाइन हमने बना दिया, यहाँ पे इसका पॉइंट हो गया, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये यस इट इज ए नल सेट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें हमें पता करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। फाइनाइट बताया गया था एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, द सेट ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर। ये बताइए जो साल में महीनों का जो भी नाम होता है, क्या उसको हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मंथ्स नेम क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस यस है ना, फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 डॉट डॉट, अब कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स। आया समझ में? फिर से देखिए, जैसे काउंटिंग नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ तक इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, हमें पता करना कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा फाइनाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो भी लेटर्स होते हैं ए से जेड तक, उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइट सेट्स। क्या है गाइस, फाइनाइट सेट्स। आया समझ में?
क्वेश्चन सेकेंड, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, क्या जो भी सर्कल हम बनाते हैं तो इसका जो ऑरिजिन होता है 0, 0, तो क्या वो पास कर सकता है? क्या ये फाइनाइट है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है ये? इनफाइनाइट। क्योंकि जो भी सर्कल है तो उसका ओरिजिन पॉइंट क्या हो सकता है, सेंटर में होता है, ठीक है। तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, वो इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट। 4 में, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं, ठीक है। ए इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ ए बी सी डी, एक और सेट दिया है डी सी बी ए, तो क्या ये इक्वल है दोनों? कैसे पता करेंगे, देखिए सेट ए में ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें, यानी इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। क्या है? इक्वल। तो ए इज इक्वल टू बी, हम लिख देंगे यस। क्या लिख देंगे? यस। आया समझ में? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 8, 12, 12, एक सेट है 4, 8, 12, 16, एक और सेट है 8, 4, 16, 18, तो बताना कि इक्वल है कि नहीं। जैसे ए में क्या है, 4 है, इसमें भी 4 है, 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, तो क्या इसमें कहीं 12 दिख रहा है आपको? नहीं। 16 है, इसमें भी 16 है, तो इसका मतलब 12 सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नो। जैसे फिर से देखिए, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है कहीं नहीं है, तो इसका मतलब वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। आया समझ में? ठीक। 5 क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, क्या ये जो सेट का जो भी पेयर वो क्या इक्वल है? जैसे दिया हुआ है ए इज़ इक्वल टू 2, 3, ठीक है, और बी इज इक्वल टू कह रहा है, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x सच डेट x इज ए सोल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, है ना। आप क्लास 8 में इसको सॉल्व करने का मेथड जानते होंगे। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल वाले टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो फर्स्ट वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को हमने क्या किया, एज इट इज़ राइट कर दिया। आया समझ में? अब बीच वाले नंबर को लाना है, मिडिल वाले नंबर को। तो ये जो फर्स्ट का जो नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 6। तो फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर का मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। 1 × 6 तो क्या हो जाएगा, 6। अब 6 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5। अब ऐसा ब्रेक करना है कि उसको ऐड करने पे भी क्या हो जाए, 6, उसको ऐड करने पे भी जो बीच वाला नंबर वो मिल जाए, और इसको मल्टीप्लाई करने में भी लास्ट वाला नंबर मिल जाए, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है 2 और 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, x है तो यहाँ 2x + 3x। आया समझ में? अब इसमें कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, तो x से x डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, x से x डिवाइड और कैंसिल होगा, क्या मिला, 2। इसमें 3 और 6 में कॉमन क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3 है, 3 से 3 डिवाइड हो गया, क्या मिला आपको, x। 3 का डिवाइड पड़ेगा कि 6 आ जाए, 3 2 जा 6, यानी ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसको हम 1 बार राइट कर ले रहे हैं, x + 2, यहाँ क्या हो गया, x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस जाके क्या हो जाएगा इधर, माइनस x जो +3 है उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। आया समझ? तो b की वैल्यू आ गया क्या, कर्ली ब्रैकेट -2, -3, और a आपको गिवन दिया ये था, a इज इक्वल टू 2, 3। तो क्या आप ये इक्वल है, जैसे a इज इक्वल टू क्या दिया है, 2, 3, इसमें दिया है -2, -3, ये इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे a इज़ नॉट इक्वल टू b। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, एक्सरसाइज 1.3 में।